नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सेल्टोस का डिटेल्ड कंपैरिजन। वेरिएंट कौन कौन से लेके आए हैं। वेरिएंट है हमारे पास HTK प्लस और यहाँ पे है HTK। हाल ही में फीचर्स में चेंजेस किए गए हैं सेल्टोस में, ठीक है। कुछ फीचर यहाँ पे अपडेट किए गए हैं, कुछ फीचर यहाँ पे कट भी किए गए हैं, तो वो सारी चीजें आपके लिए कवर हो जाएगी इस वीडियो में। इन दोनों में से कौन सा वेरिएंट आपके लिए ज्यादा वैल्यू फॉर मनी होगा, वो चीजें भी जो है इस वीडियो में कवर हो जाएगी। प्राइसिंग की सबसे पहले बात कर ले तो HTK वेरिएंट का प्राइस मैं आपको बताता हूं, 12,23,000 रुपए पड़ता है इसका एक्स शोरूम प्राइस पेट्रोल मैनुअल का, ठीक है। यहां पे अगर आप लेते हो HTK प्लस पेट्रोल मैनुअल में तो आपको 14,05,000 रुपए की जो है वो ये गाड़ी पड़ने वाली है। तो मोटा मोटा 1,83,000 के आसपास का जो है वो आपको डिफरेंस मिलने वाला है। इस गाड़ी को आप डीजल में भी ले सकते हो। डीजल वेरिएंट के लिए आपको लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास जो है वो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ये सिर्फ आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही मिलेगा ये वेरिएंट। इस वेरिएंट में भी आप डीजल इंजन ले सकते हो और इस वेरिएंट में आप ऑटोमेटिक के ऑप्शन भी ले सकते हो। पेट्रोल IVT के साथ भी ले सकते हो, डीजल 80 टॉर्क कन्वर्टर के साथ ले सकते हो। तो ऑटोमेटिक लेनी है फिर तो आपको यही वेरिएंट लेना पड़ेगा। अगर मैनुअल लेनी है तो आप आगे ये कंपैरिजन वीडियो देख सकते हो। बाकी फीचर्स वगैरह के डिफरेंस जो है वो तो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अपन चाबी से शुरुआत करते हैं। ये वाली की मिलने वाली है दोनों वेरिएंट के साथ ही, सेम की जो है वो आपको मिलेगी। पहले जो HTK वेरिएंट था ना, इसमें आपको रिमोट पुश स्टार्ट स्टॉप के फीचर्स नहीं मिलते थे, लेकिन अब आपको मिल जाएंगे और आप इस बटन की मदद से गाड़ी को जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोनों गाड़ियों में सेम की मिलेगी, दोनों की आपको ऐसी मिलेगी, कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं की गई है। इसके बाद और फीचर डिफरेंस मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप लाइटें अगर इसकी देखोगे तो यहाँ पे पहले DRS नहीं आते थे, लेकिन अब आपको DRS जो है वो मिल जाएंगे गाड़ी में। हेलोजन बेस्ड आपको प्रोजेक्टर मिलता है और आपको हेलोजन बेस्ड गाड़ी में मिलते हैं इंडिकेटर। फॉग लैंप यहाँ पे कट आउट कर दिए गए हैं। फॉग लैंप अब आपको HTK वेरिएंट में नहीं मिलेंगे और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स का फीचर जो है वो आपको दिया गया है। अब बात आती है HTK प्लस वेरिएंट की, तो यहाँ पे हेडलाइट जो है वो आपको बिल्कुल ही सेम मिलने वाली है। ग्रिल वगैरह एग्जैक्टली जो है वो आपको सेम मिलेगी, सिर्फ फॉग लैंप जो है वो यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। तो सामने की तरफ आपको एक ही फीचर डिफरेंस यहाँ पे ऑफर किया जाएगा। अब बात आती है जिस साइड की, तो यहाँ पे टायर देखो आप दोनों गाड़ियों के। इस तरफ आपको देखने के लिए मिलेंगे स्टील रिम और व्हील कैप के साथ आते हैं। टायर का साइज आप देखोगे तो 205/65 16 इंच के टायर जो है वो आपको मिलने वाले हैं। गाड़ी में चारों डिस्क ब्रेक के ऑप्शन आते हैं बेस वेरिएंट से ही। यहाँ पे आप देखोगे तो जी अलॉय जो है वो आप देख पाओगे। हालांकि आई एम नॉट इम्प्रेस्ड विद द अलॉय डिज़ाइन, बट फिर भी अलॉय आपको मिलने वाले हैं। बाकी टायर प्रोफाइल जो है वो आपको बिल्कुल सेम मिलेगा, 16 इंच के ही ये आपको मिलने वाले हैं। अब बात आती है ORVMs की, तो ORVM दोनों गाड़ियों के सेम मिलेंगे। इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के फीचर आते हैं ORVM पे, इंडिकेटर जो है वो भी आते हैं, लेकिन ये फोल्ड आपको हाथ से ही करने पड़ेंगे, थोड़े से टाइट फोल्ड होते हैं। ऊपर एक डिफरेंस आपको और मिलने वाला है, एक नहीं दो डिफरेंस मिलने वाले हैं। एक तो रूफ रेल का डिफरेंस हो गया, ठीक है, HTK प्लस में। दूसरा आपको मेजर डिफरेंस मिलेगा सनरूफ का। पैनारोमिक सनरूफ अगर आपको चाहिए तो HTK प्लस वेरिएंट से ही जो है वो स्टार्ट होती है और इसी का फ़ायदा इस वेरिएंट को मिलने वाला है। वैल्यू फॉर मनी की कैटेगरी में तो ये आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है, लेकिन बिकेगा ही क्योंकि पैनारोमिक सनरूफ यहाँ पे आ गई है, ठीक है। दोनों ही गाड़ियों में आपको ड्राइवर साइड जो सेंसर है ये भी ऑफर किया जाता है। अब आ जाओ पीछे की तरफ के डिफरेंस जो है अपन और देख लेते हैं। पीछे आपको ऊपर से स्टार्ट करते हैं। शार्क फिन एंटीना दोनों गाड़ियों में ऑफर किया जाता है। हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प आ जाता है। HTK प्लस में आपको एक्स्ट्रा फीचर मिलने वाले हैं। यहाँ पे वाइपर, डिफोगर, वॉशर, तीनों चीजें जो है वो मिलती है, यहाँ पे नहीं मिलती। बाकी सारी चीजें आपको एग्जैक्ट सेम मिलने वाली है। कनेक्टिंग टेल लाइट के फीचर यहाँ भी आते हैं, यहाँ भी आते हैं। LED बेस्ड लाइटें आती है। दोनों गाड़ियों में आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं और बैक कैमरा दोनों ही गाड़ियों में ऑफर किया जाता है। अब आगे की बात करते हैं। बूट में जो है वो भी आपको डिफरेंस मिलने वाला है। एक बार मैं ओपन कर देता हूं दोनों गाड़ियों के बूट और फिर आप अच्छे से समझ पाओगे किस चीज़ की बात कर रहा हूं। पहले HTK प्लस वेरिएंट में आपको मिलती थी पार्सल ट्रे, लेकिन अब हटा दी है। लेकिन आप एज एन एक्सेसरी लेके उसको लगा सकते हो इस वेरिएंट में। ये आप देख रहे हो ये चीज़ है, ये पार्सल ट्रे लगाने में आपकी हेल्प करेगी। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको बूट लैंप जो है वो भी दिया गया है। स्पेयर व्हील आपको यहाँ पे मिल जाएगा गाड़ी में 205/65R16, यानी कि जो गाड़ी का टायर साइज है उसी साइज का स्पेयर व्हील दिया गया है।
अब इसका बूट आपने देख लिया, अब देखो इसका बूट। इसमें पार्सल ट्रे पहले भी नहीं आती थी और अब लगाने का ऑप्शन जो है वो भी नहीं आता, यानी कि पहले भी लगाने का ऑप्शन नहीं आता था। इसमें देखो आपको वो जो बता रहा था मैं, वो ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो पार्सल ट्रे आप नहीं लगा पाओगे उसके बिना। 60-40 का स्प्लिट रेशियो दोनों ही गाड़ियों में नहीं आता। जो हेडरेस्ट है वो दोनों ही गाड़ियों के एडजस्टेबल जो है वो आपको नहीं मिलते। स्पेयर व्हील सेम ही मिलता है, ठीक है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब चलिए चलते हैं पीछे वाली सीट पे। एक ही गाड़ी की दिखा देता हूँ मैं आपको, HTK प्लस ही दिखा देता हूँ, क्योंकि दोनों गाड़ियों की रियर सीट में या फीचर में कोई भी डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। अब पीछे वाले डोर पे कंप्लीट आपको हार्ड प्लास्टिक मिलता है, ब्लैक कलर का डोर जो है वो दिया गया है। कर्टेंस आपको मिल जाते हैं पीछे वाले इस पे विंडोज़ पे, ठीक है। देन अपने पास पावर विंडो के ऑप्शन आते हैं सारे के सारे। अपने पास स्पीकर्स जो है वो 4 आ जाते हैं, 2 ट्विटर आ जाते हैं इस गाड़ी में। सीट आपको फैब्रिक की मिलती है, ब्लैक कलर की सीट मिलती है, AC वेंट्स मिल जाते हैं और टाइप C के 2 सॉकेट मिल जाते हैं। सनरूफ का साइज़ आप देखो, पैनोरामिक सनरूफ काफ़ी बड़े साइज़ की आती है सेल्टोस में, पहले नहीं आती थी, लेकिन इस जो अपडेट आई थी, ये वाला जो फेसलिफ्ट आया था, इसमें आ गई। तो अब सेल्टोस काफ़ी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट हो जाता है। पहले लोग पैनोरामिक सनरूफ के लिए क्रेटा में चले जाते थे, लेकिन अब सेल्टोस की डिमांड जो है वो भी बढ़ गई है। यहाँ पे आप देखो कोई भी आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा सिवाय इसके, ठीक है। ये आपको लाइट मिल जाती है सेंटर में, क्योंकि पैनोरामिक सनरूफ नहीं आती, बाकी सब कुछ जो है वो सेम मिलने वाला है। अब पहले HTK वेरिएंट के मैं आपको फीचर्स दिखा देता हूँ, फिर वहाँ पे आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि क्या क्या ऐड ऑन है। यहाँ पे आप देखो पावर विंडो के कंट्रोल जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, वॉल्यूम्स के कंट्रोल मिल जाएंगे। ड्राइवर साइड वाली जो विंडो है वो ऑटो डाउन फीचर के साथ आपको मिलेगी, ऑटो अप यहाँ पे नहीं आता। कुछ एक बटन्स है इंजन स्टार्ट स्टॉप का, ट्रैक्शन का, ऑटो ऑन ऑफ का यानी कि आइडल में, और यहाँ पे अपना हेडलैम्प लेवलर। सीट हाइट एडजस्टमेंट के ऑप्शन जो है वो भी दिए गए हैं अपने पास। और स्टीयरिंग दिखाता हूँ आपको, तो स्टीयरिंग लेदर रैपिंग के साथ नहीं मिलता, ठीक है। डी-कट स्टीयरिंग नहीं है और स्टीयरिंग इस हिसाब से जो है आपका एडजस्ट हो जाएगा। टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं आता। लेफ्ट साइड में मीडिया के कंट्रोल है, राइट साइड में MID को कंट्रोल करने के लिए बटन है। यहाँ पे अपने को वाइपर्स के कंट्रोल मिलते हैं और इस तरफ अपने को मिलते हैं हेडलैम्प के। ऑटोमेटिक हेडलैम्प के फीचर आते हैं दोनों ही गाड़ियों में। MID आपको कुछ ऐसी मिलती है, ठीक है। कुछ इतनी चीज़ें जो है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। अच्छी है MID, बढ़िया लगती है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये 8 इंच का टच स्क्रीन मिलता है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले ये वाला वायरलेस सपोर्ट करता है। इसके ऊपर जो 10.25 इंच वाला आता है वो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस सपोर्ट नहीं करता। पूरा डैशबोर्ड जो है वो अपने को हार्ड प्लास्टिक का मिलने वाला है। यहाँ पे आप देखोगे तो हल्का सा ग्रे जो है वो आपको कलर मिलेगा, बाकी ये ब्लैक मिलता है। ये मैट फिनिश है, ठीक है। मैनुअल AC आता है गाड़ी में। HTK वेरिएंट में 12 वोल्ट का सॉकेट है, 180 वोट का, ये भी नई अपडेट है, USB का। और अपने पास एक टाइप C का जो है वो सॉकेट मिलता है। कोई भी वायरलेस चार्जिंग नहीं है, यहाँ पे फ़ोन रख सकते हो। गियर जो है वो गियर नॉब कुछ इस टाइप का है, कोई भी लेदर की फिनिश नहीं है, कोई भी क्रोम एलिमेंट जो है वो आपको नहीं मिलते। 6 स्पीड का गियर बॉक्स मिलता है इसके, पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट के साथ। यहाँ पे आपको ग्लोसी ब्लैक मिलता है, सिल्वर की फिनिश मिलती है, डमी बटन्स जो है वो दिए गए हैं। ये एक बटन आपका काम करेगा फ्रंट पार्किंग सेंसर का। हैंड ब्रेक जो है वो आपको मिलता है सिल्वर टिप के साथ। कप होल्डर्स है, आर्मरेस्ट है, स्लाइड नहीं होता, फिक्स ही है। और कुछ इतना स्पेस आपको इसके नीचे जो है वो दिया गया है। देन अपने पास यहाँ पे कुछ इतना स्पेस है। ऊपर IRVM आता है मैनुअल, और हेलोजन बेस्ड आते हैं इसके कैबिन लैम्प, ठीक है। कोई भी सनरूफ का ऑप्शन नहीं है। इस तरफ टिकट होल्डर आपको मिलता है और इस तरफ आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया HTK वेरिएंट का डैशबोर्ड। अब चलते हैं HTK प्लस वेरिएंट में और वहाँ पे क्या क्या फीचर ऐड ऑन है। प्राइस डिफरेंस का जो है वो आप ध्यान रखना, 1,82,83,000 रुपये का डिफरेंस जो है वो आपको मिलता है। अब जी बात करें इसकी, तो इसको भी अपन जो है वो ऑन कर लेते हैं, ऑटो डाउन और ऑटो अप, ठीक है। एक फीचर ये ऐड ऑन हो गया, बाकी सारी चीज़ें सेम है। यहाँ पे भी जो है वो आपको सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है और मैनुअल ही सीटें मिलती है। इसका AC चल गया, एक बार अपन बंद कर देते हैं। ये वाला पैनल जो है वो भी आपको बिल्कुल ही सेम मिलने वाला है। अब जी डिफरेंस आ गया है आपका स्टीयरिंग पे। स्टीयरिंग आप देखो, लेदर की रैपिंग के साथ जो है वो आपको स्टीयरिंग मिलता है। डी-कट स्टीयरिंग यहाँ पे दिया गया है और सेल्टोस की ब्रांडिंग भी की गई है। तो ये ज़्यादा बेटर, ज़्यादा प्रीमियम आपको फील होने वाला है। प्लस आपको क्रूज़ कंट्रोल के फीचर्स जो है वो भी यहाँ पे ऑफ़र किए जा रहे हैं। MID आपको बिल्कुल सेम जो है वो
मिलती है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। म्यूजिक सिस्टम जो है ये भी आपको बिल्कुल ही सेम मिलता है, वही 8 इंच वाला और उसी टाइप के बटन्स के साथ, ठीक है। डैशबोर्ड भी आपको कंप्लीट सेम मिलता है, हार्ड प्लास्टिक। पहले यहाँ पे ग्लोसी ब्लैक आता था, लेकिन वो अब कॉस्ट कट कर दिया कंपनी ने, ठीक है। देन अपने पास नीचे फीचर एक्स्ट्रा हो गया ये ऑटोमेटिक एसी का, तो ये डिस्प्ले है, ऑटोमेटिक एसी मिल जाता है, बटन्स जो है उसके रिलेटेड यहाँ पे दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पे भी वायरलेस चार्जर नहीं है, सेम पोर्ट्स जो है वो दिए गए हैं, वही ग्लोसी ब्लैक कलर की फिनिश मिलती है गियर के सराउंडिंग में, और अपने पास फ्रंट पार्किंग सेंसर्स वाला बटन मिलता है। अब इसका गियर नॉब देखो, अब जो मैं बता रहा था ना कि लेदर की फिनिश नहीं मिलती, क्रोम जो है वो नहीं मिलती, तो वो चीज़ें यहाँ पे मिलती है, तो थोड़ा प्रीमियम आपको गियर नॉब इसका मिलता है, ठीक है। देन अपने पास हैंड ब्रेक है, ये वाला एरिया आपको बिल्कुल सेम मिलेगा। ऊपर मैं आपको दिखाऊं तो IRVM वही मैनुअल आता है, और ये जो है वो आपके हो गए हैं LED, उसमें हैलोजन थे, यहाँ पे LED है। सनरूफ मिलती है कुछ इतने साइज़ की, देखो आप, एकदम ही जो है बड़ी मस्त लगती है सनरूफ। पैनोरामिक सनरूफ जो है मुझे भाई बहुत पसंद है। यहाँ पे अपने पास टिकट होल्डर आता है, और इस तरफ अपने पास आ जाता है वैनिटी मिरर, ठीक है जी। तो ये है STK प्लस वेरिएंट का इंटीरियर। अब प्राइस आपने देख लिया, गाड़ी के सारे फीचर डिफरेंस जो है वो आपने देख लिए। मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट की बात करें तो HTK ही है ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट तो, लेकिन जब आप इतना पैसा फूक रहे हो तो फिर HTK प्लस वेरिएंट भी आप कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि फ़ीचर्स का आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई ये फ़ीचर मिसिंग है, ये फ़ीचर की कमी है, तो वो चीज़ें है। बाकी आप अपने हिसाब से देख लो, हमने आपको कंपैरिजन वीडियो दिखा दिया, कितने क्या फ़ीचर डिफरेंस है, कितना क्या प्राइस में डिफरेंस है। आप अपने हिसाब से देख लो आपको कौन सा ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगता है, आपको कौन कौन से फीचर्स जो है वो काम के लगते हैं। तो जी ये थी हमारी वीडियो इन दोनों वेरिएंट के बारे में। आपका कोई सवाल रह जाता है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हो। हमें इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी आप इनसे रिलेटेड कोई सवाल है आपका तो वो पूछ सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।